डेथ ट्रायंगल वर्सेस हाउस ऑफ ब्लैक। तो जैसे कि मैंने अपने प्रेडिक्शंस में कहा था, दिस मैच वाज incredible, this match was beautiful, and this match was destructive, and this match has some good storyline at the end। और इसी बारे में अब हम आगे बात करने जा रहे हैं। मैच के स्टार्टिंग में एंट्रेंस काफ़ी बढ़िया थी, और हमने नोटिस किया कि हाउस ऑफ ब्लैक इस बार फेस पेंट के साथ आए हैं, और पाक इस बार मास्क पहन के आए थे, जो कि एक रिप्रेजेंटेटिव था उनके पार्टनर्स लूचो ब्रदर्स का। और मैच स्टार्ट होते ही पहले सारे मेंबर्स एक एक करके 1-on-1 टैग करके एक्सप्लोसिव अपने मूव्स उन्होंने दिखाया। काफ़ी एक्सप्लोसिव मैच हुआ स्टार्टिंग में, और जैसे ही पैक वर्सेस ब्रोडी किंग की बारी आई, हमें लगा यहाँ पे पैक की बारी है अपने आप को शो करने की, और पैक ऑफेंस लेंगे, लेकिन ब्रोडी किंग ने वहीं पे अपनी पावर दिखाते हुए पैक को एक बारी में नीचे गिरा दिया। और पूरे मैच में हमने यही नोटिस किया है कि जो ब्रोडी किंग है जो ब्रोडी किंग है उनको काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुक किया गया है, इवन अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ पाक। और जो पैक है उसको थोड़ा कंपैरेटिवली वीक स्टार्टिंग में बुक किया गया था, लेकिन एंड तक आते आते पैक काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए। और ऑलमोस्ट मैच के एंड में हम बात करेंगे भी, जब उन्होंने ऑलमोस्ट अपनी टीम को जिता भी दिया था डेथ ट्रायंगल को। थर्ड, मैच के मिडल में जब बाहर अटैक हो रहा था, एक एक करके सब लोग डाइव मार रहे थे, तो ब्रोडी किंग ने डाइव भी मारी, जो कि स्लाइटली बॉच थी, लेकिन फिर भी वो ओवर द टॉप रोप उन्होंने सेंटर मारा तो फिर भी लैंड कर गए थे। होप थैंकफुली कोई इंजरी नहीं हुई वहाँ पे, और कोई मेजर बॉच तो मेरे ख्याल से था नहीं। लास्ट में डेथ ट्रायंगल ने मैलाकाई ब्लैक को फाइनली सिंगल आउट कर दिया था, और सिंगल आउट करके फिनिक्स, पेंटागन और पाक ने तीनों ने अपने ट्रिपल मूव्स दिखाए और पैक को गिरा दिया। और पैक ने पोजीशन पे सेट किया मैलाकाई ब्लैक को, और फिर वो ऊपर गए अपने फिनिशर के लिए। लेकिन इससे पहले कि वो अपना फिनिश कर पाते, बडी मर्फी वहाँ साइड में आ गए थे, और उनके इंटरफेरेंस के कारण पैक ने जब अपने आप को मिनिमाइज़ किया अपने फिनिशर को, और फिर उसकी जगह उन्होंने एप्रन से स्प्रिंग बोर्ड करके 450 स्प्लैश मार दिया। और 450 स्प्लैश के बाद ऐसा लग रहा था कि उन्होंने बडी मर्फी को भी बाहर फेंक दिया है, और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि अब बस मैच ख़त्म होने को है, और दिस इज़ द एंड ऑफ द फ्यूड, एंड अब डेथ ट्रायंगल जीत जाएगी और हाउस ऑफ ब्लैक हार देगी। बट तभी जैसे ही पैक मैलाकाई ब्लैक को उठा रहे थे, पीछे से एलेक्स एब्राहन्टेस रेफरी को डिस्टर्ब करने लग गए, और रेफरी उनके पीछे इंगेज्ड हो गए। उस टाइम पे काफ़ी लोगों को ये लग रहा होगा कि कहीं ये कोई हील टर्न वगैरह के लिए तो नहीं है। अगर नहीं लग रहा था तो वेल डन फॉर यू गाइस। और इसी डिस्ट्रैक्शन के चलते पैक ने बदला लिया मैलाकाई ब्लैक पे, और उनको एक लो ब्लो मारी। लो ब्लो करने के बाद उनको पोजीशन पे लाया, पोजीशन के बाद वो अपने ब्लैक एरो फिनिशर के लिए टॉप रॉप पे गए। लेकिन जैसे ही वो खड़े हुए अपने डाइव मारने ही वाले थे कि तभी लाइट्स ऑफ हो गई, और जैसे लाइट्स ऑफ आई, आई एम श्योर कि आप सबको पता चली गया होगा कि कौन आने वाला है। काफ़ी मंथ्स की एंटिसिपेशन थी जूलिया हार्ट की, टू बी द फर्स्ट फीमेल मेंबर ऑफ हाउस ऑफ ब्लैक। और ऐसा ही हुआ, और जूलिया हार्ट पैक के सामने अपेयर हुई, और उन्होंने उसको ब्लैक वेस्ट मार दिया। पैक नीचे गिरे, और पैक जैसे ही पैक को मैलाकाई ब्लैक ने खड़ा किया और अपनी किक मारी, फिनिशर मारा अपना, और हाउस ऑफ ब्लैक एक बार फिर से विजेता हो गई। अब अगले डायनामाइट में देखना ये होगा कि ये डिपेंड करता है कि इस डायनामाइट में ये लोग करते हैं कि नेक्स्ट वाले में करते हैं, लेकिन देखना ये होगा कि जूलिया हार्ट के फॉर्मर पार्टनर्स वार्सिटी ब्लॉन्ड्स कैसे रिएक्ट करते हैं जूलिया हार्ट के टर्न पे। बट जिस हिसाब से वार्सिटी ब्लॉन्ड्स को अभी तक बुक किया गया है, उस हिसाब से वार्सिटी ब्लॉन्ड्स विल बी बीटन अप बाय द हाउस ऑफ ब्लैक, एंड दैट्स जस्ट अबाउट इट। और दिस मैच इज़ अगर डेव मेल्जर के 5 स्टार स्केल में रेट करना होगा इस मैच को, तो आई गेस इट इज़ 4.5 एटलीस्ट। आई विल गिव इट अ 4 and a 3.5। अगर एक प्रॉपर एंडिंग मिल जाती तो आई गेस 5 स्टार हो जाता। आई गेस अगर 5 स्टार हो भी जाए तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है,
क्योंकि मैच स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बहुत ही एक्सप्लोसिव था, बहुत ही अच्छा था और बिल्कुल भी ऐसा था जैसे फैंस एंटिसिपेट कर रहे थे, काफ़ी महीनों तक।